तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है log a प्लस log b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी। बेस कुछ भी ले सकते हो, मान लिया बेस यहाँ पे m ले लिया तो इधर भी m होगा। तो इस प्रॉपर्टी को प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप एडिशन करोगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा भी है, प्रोडक्ट को आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रूफ देख सकते हैं इसके, जैसे log a टू द बेस m, इसको मैंने a मान लिया, और log b टू द बेस m, इसको मैंने b मान लिया। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या कहता है, a किसके इक्वल होगा, m रेस टू द पावर a, और b किसके इक्वल होगा, m रेस टू द पावर b। तो मल्टीप्लाई करो ए बी, तो a और b की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, m की पावर a इंटू एम की पावर b। तो इसको क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिख लिया, ए बी इक्वल्स टू एम की पावर a प्लस बी, ठीक है। अब इसको कैसे हम लिख सकते हैं, लॉग में उल्टा, लॉग में कैसे लिखेंगे, तो लॉग की डेफिनेशन क्या कहती है, ये m तो बेस ही रहेगा, ये आर्गुमेंट रहेगा, और ये क्या रहता है राइट हैंड साइड a प्लस बी। यही होता है ना लॉग की डेफिनेशन। अब a क्या था हमारे पास, a तो ये था, मतलब ये a क्या था, log a टू द बेस m, और ये b क्या था, तो फाइनली क्या बना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। उसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, log a टू द बेस m माइनस log b टू द बेस m। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log a बाई b, सॉरी, इसको क्वोशेंट रूल भी कहते हैं, बेस m। मतलब जो माइनस में है वो डिवीजन में आ गया, ठीक है। log a माइनस b क्या होता है, log a अपॉन b। उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उल्टा कैसे, मतलब जैसे log 3 टू द बेस 2 बाई 5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 3 टू द बेस 2 माइनस log 5 टू द बेस 2, ऐसा लिख सकते हैं उल्टा, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करोगे, यहीं पर क्या करो आप, जैसे आपने a निकाला b निकाला, तो आप a अपॉन b निकाल दो, तो इस तरफ क्या होगा, m की पावर a माइनस बी। अब इसको log में लिख लिया, log में कैसे लिखेंगे, ये तो बेस ही रहेगा, और ये आर्गुमेंट होता है, और ये राइट हैंड साइड a माइनस बी। तो हो गया प्रूफ। ए क्या था, log a टू द बेस m, b क्या था, log b टू द बेस m। तो दो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है, अच्छा, log 1 हमेशा जीरो होता है, log 1 टू द बेस a, ये क्या होता है, जीरो। बेस चाहे कुछ भी हो, पर कुछ भी होने का मतलब है डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैं ये ले लेता हूँ log 1 माइनस 3, ये तो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो log 1 टू द बेस 5 ये क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो log 1 हमेशा जीरो होता है, बस बेस डिफाइंड होना चाहिए। मतलब बेस क्या होना चाहिए, 0 to 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि लॉग की डेफिनेशन कहती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि log a, मतलब आर्गुमेंट ए है और बेस भी सेम है, तो ये हमेशा 1 आता है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, log a रेस टू द पावर m, और मान लिया बेस b है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m log 8 बेस b, ठीक है। ये जो पावर है ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। जैसे मैं अगर ये कहूँ log 2 स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा, और log 2 टू द बेस 2, ये तो 1 होता है, तो 2। और वैसे भी देखो इसका आंसर क्या है, 2 की आप क्या पावर करोगे कि 4 आ जाए, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने अभी बताया था ना कि ये 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2। प्रूफ भी कर सकते हो इस चीज को, जैसे log a रेस टू द पावर m टू द बेस b, इसको मैंने a बोल दिया। अब log की डेफिनेशन क्या कहती है, कि जो आर्गुमेंट होता है a रेस टू द पावर m, ये b रेस टू द पावर a के इक्वल हो जाएगा।
अब दोनों तरफ मैंने पावर 1/m ले लिया, मतलब इधर भी पावर मैंने 1/m ले लिया और इधर भी मैंने पावर 1/m ले लिया, तो इधर क्या बचेगा ओनली a, और इधर क्या बचेगा b की पावर a/m। अब लॉग में लिख लिया इसको उल्टा, तो लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग बेस तो b ही रहेगा, आर्गुमेंट a रहेगा, और इस तरफ क्या बचा a/m, उल्टा लॉग में लिख लिया। तो अब यहाँ से a क्या बना, a बना है m इंटू लॉग a टू द बेस b, बट a क्या माना था, a तो हमने ये माना था ना, तो हो गया प्रूफ। a क्या माना था, a ये माना था log a रेस्ट टू द पावर m टू द बेस b, और ये किसके इक्वल आया है m log a टू द बेस b, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। तो हमेशा ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये पावर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, मतलब उतर जाता है ये पावर। उसी तरह से फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी का, जैसे log a टू द बेस b, और इस बार बेस की पावर मान लिया n है, तो क्या होगा, तो जब बेस की पावर उतरता है ना, तो ये 1/n उतरता है ऐसे, ठीक है। 1/n log a टू द बेस b, इसको भी प्रूफ कर सकते हो। तो कैसे करोगे, log a b की पावर n, इसको a मान लिया, तो a बराबर क्या होगा इसकी पावर दिस, यानी कि b की पावर na, ठीक है, b की पावर na। अब इसको वापस log में कैसे लिखोगे, तो log बेस तो b ही रहेगा, ये आर्गुमेंट हो जाएगा, और इक्वल्स टू na, तो a किसके इक्वल आ जाएगा 1/n log a टू द बेस b के। अब a क्या माना था, a तो यही माना था ना, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वाली प्रॉपर्टी। मतलब आर्गुमेंट में पावर हो तो सिंपल ये ऐसे आ जाएगा, और अगर बेस में पावर हो तो वो 1/n करके आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे log a बेस की पावर मान लिया 2/5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 5/2 log a टू द बेस b, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। जैसे मान लिया log a की पावर, मतलब a b की पावर -1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log a टू द बेस b, और ये पावर -1 ये बाहर आ जाएगा, 1/-1 -1 ही रहेगा, तो ये क्या बनेगा माइनस log a टू द बेस b, ठीक है। तो अच्छा, इसका थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा फिर, थर्ड पार्ट ये हो जाएगा कि log मान लिया a की पावर m हो और b की पावर n हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं m/n, क्योंकि ये m बाहर उतरेगा और ये n 1/n करके उतरेगा, तो m/n log a टू द बेस b, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं। इसको प्रूफ भी कर सकते हो, log a रेस्ट टू द पावर m और b रेस्ट टू द पावर n, इसको a बोल दिया। अब प्रूफ क्या करना है, ये तो पता ही ना, इसकी पावर m बाहर उतरेगा, इसकी पावर n, तो जब वो दोनों प्रूफ हो गया तो ये तो हो ही गया। चलो फिर भी कर देते हैं, a की पावर m किसके इक्वल हो गया, b की पावर na। अब दोनों तरफ पावर 1/m ले लो, तो इस तरफ तो ओनली a बचेगा, इस तरफ क्या बचेगा b na/m। अब इसको उल्टा लॉग में फिर वापस से लॉग में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, लॉग ये तो बेस होता है, ये आर्गुमेंट होता है, और ये राइट हैंड साइड होता है ना na/m, ऐसे तो डिफाइन किया था, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा m/n log a टू द बेस b, ठीक है। और हमने a किसको माना था, इसको, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो हो गया प्रूफ। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तो 5 प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये कहता है कि जैसे log जैसे 1/a हो, मान लिया बेस b है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस log a टू द बेस b, ठीक है। ये वही प्रॉपर्टी है पहले डिवीजन वाली, मैंने क्या किया इसको ऐसे लिखा log 1 टू द बेस b माइनस log a टू द बेस b। अब ये तो जीरो होता है ना, तो इसीलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे log a अपॉन b बेस c है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस log b अपॉन a बेस c।
मतलब अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो एक बाहर माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बनेगा, लॉग ए माइनस बी। ये क्या बनेगा, लॉग बी माइनस ए। एक माइनस बाहर पहले से ही है तो लॉग ए माइनस बी हो जाएगा। तो बस हमेशा याद रखना, आर्गुमेंट का अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो एक बाहर नेगेटिव लगाना पड़ता है। जैसे log 5/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस मान लिया कुछ भी, 2 मान लिया, चलो बेस ना भी हो तो भी चलेगा, माइनस log 4/5 टू द बेस 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गया। सेवेंथ प्रॉपर्टी, सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहता है, जैसे मान लो log a टू द बेस b इक्वल्स टू log a टू द बेस b, ये तो इक्वल होता है ना दोनों। तो ये आर्गुमेंट क्या होगा, b की पावर दिस, यानी कि b की पावर log a टू द बेस b। तो ये याद रखना, जैसे यहाँ पे बेस और इस log का बेस सेम हो तो ये इस नंबर के इक्वल हो जाता है। जैसे मैं अगर ये कहूँ 5 की पावर log बेस इसका भी 5 हो और यहाँ कुछ k हो तो ये k के इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, जैसे मान लिया 8, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, जैसे मान लो 7 की पावर log बेस 7 लिखना पड़ेगा और यहाँ 8 लिखना होगा। ये दोनों सेम होते हैं तो ये अपने नंबर के इक्वल ही हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। इस प्रॉपर्टी को मैं फिर से लिख देता हूँ, जैसे a की पावर log a और यहाँ k है तो ये k के इक्वल ही हो जाता है, या उल्टा भी कह सकते हो, ठीक है। एक चीज और, जैसे log अगर बेस e होता है, बेस e, तो हम इसको ln भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग, बेस e होता है तो। जैसे मैं लिखता हूँ ln k, तो इसका मतलब क्या होता है, ln, सॉरी, इसका मतलब होता है log k टू द बेस e। तो अगर log बेस e है तो इसको मैं ln लिख सकता हूँ, नेचुरल लॉग, ठीक है। और e क्या होता है, e होता है हमारा नेपियर्स कांस्टेंट, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। e की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.71 समथिंग, ठीक है। मतलब ये एक इरेशनल नंबर है तो मैं इसकी अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ई जो होता है हमारा ये होता है 2.7 से बड़ा और 2.72 से छोटा, मतलब इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम, जैसे log a टू द बेस b है तो मैं इसको लिख सकता हूँ log a अपॉन log b। बेस कुछ भी ले सकते हो, बेस मान लिया यहाँ r ले लिया, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन log b टू द बेस a, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको चलो प्रूफ करते हैं। जैसे log a टू द बेस b है, इसको क्या प्रूफ करूँ, ये प्रूफ करूँ कि ये प्रूफ करूँ, चलो यही कर देते हैं, ठीक है। अब ये प्रूफ करने में क्या हुआ वो चलो अभी बता देंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा हुआ कि r की जगह तुम a ले लो, r की जगह a ले लोगे तो ये 1 बन जाएगा और ये log b टू द बेस a बन जाएगा, तो इससे तो ये प्रूफ हो गया ना, ठीक है। अब इससे मैं ये प्रूफ कर देता हूँ। तो log a टू द बेस b को मैंने कुछ कैपिटल A कहा, ठीक है। अब a इक्वल्स टू b की पावर a बोल दिया। अब दोनों तरफ log ले लिया, दोनों तरफ वापस से log ले लिया, log a, और इधर भी मैंने ले लिया log, मतलब इधर भी log ले लिया, इधर भी log, दोनों तरफ log ले लिया ना, ठीक है। अब बेस कुछ भी r लिख लिया, r लिख लिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, ये जो पावर है ना ये उतर जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a log b टू द बेस r। तो यहाँ से a क्या बना, log a टू द बेस r अपॉन log b टू द बेस r, ठीक है। तो जो मैंने माना था a मैंने किसको माना था, इसको, इससे ये प्रूफ हो गया ना। तो यही बेस चेंजिंग थ्योरम है, पहले बेस b था अब बेस r हो गया, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर r तुम a लिखते हो तो ये 1 बन जाएगा और यहाँ पे log b टू द बेस a बन जाएगा,
तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। मतलब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, लॉग जैसे 7 टू द बेस 5 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/log 5 टू द बेस 7, ठीक है। जैसे मान लिया log 5 टू द बेस 6 है। अब बताओ आप बेस चाहते क्या हो। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 5 टू द बेस 10 और log 6 टू द बेस 10, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। बेस मैं 10 चाहता था, इसलिए ऐसा लिख दिया। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं, जैसे log a टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस c मल्टीप्लाई log, चलो इतना ही बताओ क्या होगा। तो देखो, इसको log a/b लिख सकता हूँ और इसको log b/c, तो log b से log b कट गया, तो फाइनली क्या बना, log a टू द बेस c, ठीक है। क्या किया, जस्ट कुछ नहीं, log इस वाले को, जैसे log a टू द बेस b है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log, जब इसको मैं नीचे रेसिप्रोकल में लिखूंगा तो ये बेस b बन जाएगा, आर्गुमेंट c बन जाएगा ना। अब इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों का बेस b है, दोनों का बेस b है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a टू द बेस c, जस्ट उल्टा, उल्टा लिखा है इसका। जैसे देखो, दोनों का बेस r है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log a टू द बेस b, तो ऐसे उल्टा लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं ये पूछूं, log a टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस c मल्टीप्लाई log c टू द बेस d, इसको क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल, ये b से b गया, c से c गया, तो मैं लिख सकता हूँ log a टू द बेस d, ठीक है। ये क्लियर होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। अब कौन सी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी और है, जैसे a की पावर log b टू द बेस c, तो ना यहाँ पे इस वाले बेस में और इस आर्गुमेंट में इंटरचेंज हो सकता है। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, b की पावर log a टू द बेस c, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये इंटरचेंज हो सकता है। प्रूफ देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a की पावर log b टू द बेस c, तो इसको मैं a बोल देता हूँ। अब दोनों तरफ log ले लेता हूँ, मतलब इधर भी मैंने log ले लिया, log a, अभी बेस डिसाइड नहीं किया, बेस बाद में डिसाइड करूंगा, ठीक है, पहले log ले लेते हैं। तो log a, और इसकी पावर क्या है, log b टू द बेस c, इधर भी मैं ले लेता हूँ log a, ठीक है। अब ये जो है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है log की, कि इसको उतार सकते हैं, तो उतार लिया log b/c, और क्या बचा इधर, log a, और इधर क्या बचा, log कैपिटल A, ठीक है। अब बेस ले लो, क्या ले बेस बताओ, मेरे को यहाँ बेस c चाहिए ना, c, तो c ले लेते हैं, इधर भी c और इधर भी c, नहीं b की पावर में है ना, या चलो अभी बेस नहीं लेते हैं, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। या एक काम करते हैं, बेस को b ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ b की पावर में है ना सब कुछ, तो बेस को b ले लेते हैं, तो इधर भी b लेना पड़ेगा। अब इन दोनों को बताओ मिला के क्या कह सकता हूँ मैं, ये b से b तो कट जाएगा, तो ये क्या है, log a टू द बेस c है ना, ये इसको मिला के ऐसे लिख सकते हैं ना, log a टू द बेस c, और इस तरफ क्या है, log a टू द बेस b। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये a किसके इक्वल होगा, b की पावर में होगा ना ये, तो a बराबर क्या होगा, b की पावर में दिस, यानी कि b की पावर में log a टू द बेस c। तो देख रहे हो, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया था, राइट हैंड साइड क्या आ गया, b की पावर log a टू द बेस c, b की पावर log a टू द बेस c, हो गया प्रूफ। तो ये ध्यान रखना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये ले लिया, फिर दोनों तरफ log लिया, ले सकते हैं log, ठीक है। जैसे अगर 5 इक्वल है 5 के, तो log 5 भी इक्वल होगा log 5 के, ठीक है। तो आई गेस समझ में आ गया होगा ये। तो ये सारी प्रॉपर्टी याद करना, एक बार मैं लिस्ट करा देता हूँ इन सारी प्रॉपर्टी को। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, log a प्लस log, मैं बेस बेस नहीं लिखूंगा, बेस बेस खुद से लिख लेना, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ लिख लूंगा, log a b, बेस कुछ भी मान लेना, m मान लो, ठीक है, log a माइनस, चलो मैं log वॉग नहीं लिखता, ln लिखता हूँ, ठीक है, ln से आपको अंडरस्टूड होगा कि बेस e है, ठीक है।
तो जैसे एल एन ए प्लस बेस ई है, ठीक है, एल एन बी, इसको क्या लिखेंगे, एल एन ए बी, एल एन ए माइनस एल एन बी, ये क्या होगा, एल एन ए बाई बी। जब मैंने एल एन ए बाई बी लिखा है तो समझ जाना कि ये लिखा हुआ है लॉग ए बाई बी बेस ई है। तुम बेस कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होने वाला ना। थर्ड, एल एन वन, ये तो जीरो होगा, ठीक है। फोर्थ, एल एन ई, ये वन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एल एन ई का मतलब क्या होता है, लॉग ई टू द बेस ई, तो ये तो वन होगा, ठीक है। फिफ्थ, ई की पावर एल एन के को क्या लिख सकते हो तुम, के, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ई की पावर लॉग के टू द बेस ई, जब ये दोनों सेम होता है तो वो के इक्वल ही आ जाता है। चलो अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ऐसे लिख देता हूँ, ए की पावर लॉग ए टू आर्गूमेंट के है तो ये के इक्वल होगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। तो ये याद रखना, ए की पावर एल एन के इक्वल होता है, और एल एन ई हमारा वन होता है। सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहता है, लॉग ए टू द बेस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन लॉग बी टू द बेस ए, बेस चेंजिंग थ्योरम है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग ए अपॉन लॉग बी, बेस कुछ भी ले लिया, आर ले लिया, ठीक है। तो इसको या तो ऐसे लिखो नहीं तो ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। तो एक दो तीन चार, सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या था, ए की पावर लॉग बी टू द बेस सी, तो ए और बी में इंटरचेंज हो सकता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी की पावर लॉग, ठीक है, बी की पावर लॉग ए टू द बेस सी, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और भी थी एट्थ प्रॉपर्टी, जैसे मिला के लिख देता हूँ, ए की पावर एम है और यहाँ बी की पावर एन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम बाई एन लॉग ए टू द बेस बी, ठीक है, ये एट्थ प्रॉपर्टी है। और इसी में ही कुछ पार्ट्स भी थे ना, जैसे लॉग ए की पावर एम है और यहाँ बेस बी है, तो सिंपल ये क्या होगा, एम को उतार लोगे, लॉग ए टू द बेस बी लिख दोगे। और अगर ऐसे हो लॉग ए बी की पावर एन हो तो क्या लिखोगे, वन बाई एन लॉग ए टू द बेस बी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। और कौन सी, ये नाइन्थ वाली, जैसे लॉग ए, चलो मान लिया लॉग ए बाई बी है और बेस मान लिया एम है, तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग बी बाई ए, आर्गूमेंट है और बेस एम, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। और टेंथ, जैसे लॉग ए टू द बेस बी इंटू लॉग, फिर यहाँ बी है तो बी टू द बेस सी इंटू लॉग सी टू द बेस डी, इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, लॉग ए टू द बेस डी, ठीक है। तो आई होप ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिन्हें आप याद रखना, 10-12 प्रॉपर्टी है, ज़्यादा नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी जितने भी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।